नमस्कार, मार्गदर्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। देखिए, नया टॉपिक आज हमारा है शोषण का। तो पढ़ते हैं शोषण और शोषण के बारे में जानकारी लेते हैं, आखिर क्या होता है यह। देखिए, जब हम शोषण को समझते हैं तो शोषण क्या है। देखिए, शोषण एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। ये शोषण एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहला चीज, शोषण जब करते हैं तो समझते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन का ग्रहण ऑक्सीजन का ग्रहण तथा इस ऑक्सीजन को फेफड़ा द्वारा रक्त में विसरण, समझिएगा, ऑक्सीजन का ग्रहण और इस ऑक्सीजन का फेफड़े द्वारा रक्त में विसरण, और रक्त इस ऑक्सीजन को शरीर के हर एक कोशिका तक पहुंचाता है। और हर एक कोशिका में पहले से ग्लूकोज मौजूद है, ठीक है। ग्लूकोज के अणु मौजूद है। इसमें कार्बन के कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु? याद रखिएगा, 6 परमाणु होता है, ठीक है। देखिए, सभी प्रत्येक कोशिका में क्या मौजूद है? पहले से ग्लूकोज, ठीक है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ? पोषण से प्राप्त हुआ हमें, ठीक है। अब क्या बनाना है हमें? अब देखिए, ऊर्जा का निर्माण करना है, तो ये ग्लूकोज का क्या होना है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगा? श्वसन से, ठीक है। तो श्वसन से, वातावरण से हमने क्या ग्रहण किया? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहाँ गया? फेफड़ा। फेफड़ा से कहाँ गया? रक्त के द्वारा हर एक कोशिका के पास। और हर एक कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुई, और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण हुआ, और ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस रक्त फेफड़े तक ले जाता है, और इस फेफड़े के द्वारा फेफड़े वापस वातावरण में छोड़ देता है। देखिए क्या हुआ, ऑक्सीजन का ग्रहण, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण। यही क्या है? श्वसन है। तो याद रखिएगा, ठीक है। श्वसन क्या है? श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण के लिए वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण एवं ऊर्जा निर्माण के दौरान क्या उत्पन्न होता है? CO2 का शरीर से निष्कर्षण होता है। ये 2 चरणों में संपन्न होता है। 2 चरणों में संपन्न होता है। क्या है 2 चरण? बाह्य श्वसन इसको बोले, वातावरण से ऑक्सीजन का ग्रहण तथा CO2 को बाहर निकालने की क्रिया होती है। देखिए, इसको पूरे श्वसन को 2 चरणों में बांटा गया, ठीक है। तो 2 चरण क्या है? एक चरण है जिसको हम बोले बाह्य, क्या बोले? बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन तो बाहर वाला श्वसन। अब बाहर का श्वसन क्या हो रहा है? नाक क्या कर रहा है? ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है, तो ये बाह्य हो गया। देखिए, उसके बाद बोला आंतरिक श्वसन। जो एक्चुअल श्वसन है वो क्या है? आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन क्या कर रहा है? भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा तथा CO2 का निर्माण होता है, ठीक है। देखिए, ये आंतरिक श्वसन में क्या होता है? जो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर गया, हमारे कोशिका के अंदर गया, वह कोशिका के अंदर जा करके ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता, और उसके द्वारा उस ऑक्सीकरण करके क्या करता? ऊर्जा तथा CO2 का निर्माण करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंतरिक श्वसन। तो श्वसन के कितने चरण? 2। समझ में आ गया होगा। वातावरण से ऑक्सीजन का ग्रहण तथा CO2 को बाहर निकालने की क्रिया होती है। दूसरा आंतरिक श्वसन क्या होती है? भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा तथा CO2 का निर्माण होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये शोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो शोषण के प्रकार पढ़ते हैं। शोषण कितने प्रकार के होते हैं? शोषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण। वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण, ठीक है। तो चलते हैं, उसको परिभाषा पढ़ते हैं उसका। ठीक है, नाम से समझिएगा। वायवीय यानी वायु की मौजूदगी में, ठीक है। और यहाँ पे वायु क्या है? वायु को हम लोग ऑक्सीजन मानेंगे। देखिए, पहला
पहला प्रकार क्या था? वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा इसको, देखते हैं क्या आंसर लिखिएगा। क्या है? श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें स्टार लिख लीजिएगा। तो स्टार पॉइंट क्या है? वायवीय श्वसन का पहला चरण कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। इसे ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। ठीक है, एक और पॉइंट लिखिएगा। वायवीय श्वसन का अंतिम चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इसे क्रैब चक्र कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों चीज को समझिएगा। वायवीय श्वसन का पहला चरण कोशिका द्रव में होता है और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो पहला चरण जो कोशिका द्रव में हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे क्या? ग्लाइकोलिसिस। और दूसरा चरण जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्रैब चक्र। ठीक है, दूसरा आ गया अवायवीय श्वसन किसे कहा? ठीक है, आंसर देखिए, इसको लिखिएगा ठीक से। श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप 2 एटीपी का निर्माण होता है। ध्यान से देखिएगा और इसमें स्टार लिखिएगा।
वायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोनों में अंतर क्या है। अवायवीय श्वसन जो है, अवायवीय श्वसन बिना ऑक्सीजन का होगा, और दूसरा क्या बोला, इसमें केवल 2 एटीपी क्या बनाएगा, केवल 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करेगा। और ये अवायवीय श्वसन जो होता है, अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। ठीक है, देखिएगा, अब कोशिका द्रव्य में संपन्न हो रहा है तो उसको क्या बोल देंगे? ग्लाइकोलिसिस। कोशिका द्रव्य में होने वाली श्वसन को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस देखिए, ग्लाइकोलिसिस दोनों में होता है, वायवीय और अवायवीय। वायवीय का पहला चरण और अवायवीय का पूरा। ठीक है, और अवायवीय जहां ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन वाली क्रिया कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसे क्या बोलेंगे? क्राग चक्र। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थैंक यू।